और अब तो हम ये कहते हैं हर रोज कि देखा वहां पे क्या मुसलमानों का हाल हो रहा है। अगर यही बात वजह थी तो फिर सारे मुसलमान इधर आ जाते, क्योंकि हिंदू और सिख तो हमने वेस्ट पाकिस्तान से निकाल दिए थे ना। एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, स्वाय आर्मी के, आर्मी में मुसलमान ओवर रिप्रेजेंटेड थे, पुलिस में ओवर रिप्रेजेंटेड थे, सो हर सर्विस में नहीं था। 1/3 वी लेफ्ट इन इंडिया, दे आर स्टिल इन इंडिया। और जो हमारे पास आ गए उसके बाद जो हुआ, जो उस वक्त सबको पता था लेकिन कोई उसका नाम नहीं था लेता, कि जितनी हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर डिफरेंसेस थे ना, विद इन द मुस्लिम्स उससे ज्यादा सीरियस डिफरेंस तो होली प्रॉफिट की डेथ के उसी दिन शुरू हो गए थे। हिंदुस्तान का जो बिग बुर्जुआजी था जिसने इंडस्ट्रियल लगाई, टाटा, बिरला और बाकी, वो सारे नॉन मुस्लिम थे। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद जो एक कंपटीशन में मुसलमानों को चांस नहीं था, वो इन्हें मिला तो सही ना, कि आगे बढ़ने का। जी यहां से हिंदू सिख चले गए तो वो सारी नौकरियां फिर मुसलमानों को ही मिली ना। जी तो अगर आपने देखना है कि गेन क्या है, तो गेन ये है कि 1/3 वी लेफ्ट इन इंडिया, दे आर स्टिल इन इंडिया। और जो हमारे पास आ गए उसके बाद जो हुआ, जो उस वक्त सबको पता था लेकिन कोई उसका नाम नहीं था लेता, कि जितनी हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर डिफरेंसेस थे ना, विद इन द मुस्लिम्स उससे ज्यादा सीरियस डिफरेंस तो होली प्रॉफिट की डेथ के उसी दिन शुरू हो गए थे। और वो हमेशा हिस्ट्री में रिपीट होते रहे हैं। तो जब अब सारे हिंदू और सिख चले गए और सिर्फ यहां पे मुसलमान रह गए, तो झगड़ा हुआ विच इस्लाम, कौन सा सही इस्लाम है। उस झगड़े में होते 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 पहले अहमदियों को गैर इस्लाम मुस्लिम करार दिया गया। उसके बाद ये झगड़ा भी खत्म तो नहीं हुआ। जी शिया सुन्नी के मैं इनके वो सुनता रहता हूं। एक्चुअली दे डोंट एक्सेप्ट ईच अदर एज प्रॉपर मुस्लिम्स एट ऑल। सच्ची बात है। आप भी सुन ले, आज शाम को मैं आपको नाम 2-3 देता हूं, तो वो एक दूसरे को जिस तरह अंडरकट कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ही अपना डेंजरस किस्म की चीज है। और हमने मिलिटेंसी भी देखी, टेररिज्म नहीं हुई, अपना शिया मिलिशिया और सुन्नी मिलिशिया की हुई है, कितनी ट्रेजेडीज थी वो। तो पाकिस्तान जिस लिए बनाया गया था वो, और फिर जो पाकिस्तान बना उनमें से हाफ से भी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब आप देखें, ये प्लस एंड माइनस आप करते जाएं, तो क्या प्लस है। अच्छा, हम 47 में कम से कम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ईस्ट पाकिस्तान को मैं अब छोड़ रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वो खाने पीने के मामले में बेहतर था हिंदुस्तान से। इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा थी, राइट। पाकिस्तान में भी गुर्बत थी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत लोग गरीब थे, लेकिन फिर भी यहां पे कदरे लोग बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते थे। राइट। 2022 में जो अगर हम वर्ल्ड बैंक के ये जो हैं इंडिकेटर्स देखें, तो पाकिस्तान इज नंबर 3, सबसे ऊपर शायद इंडिया, 7 बांग्लादेश है, और वन ऑफ देम तीसरा पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो शुरू हुई वो वहां पे रुक गई, बल्कि आपके बाद अब तो वो खत्म ही हो गई है। शायद टेक्सटाइल का अभी भी हमारा काम है। बिल्कुल। तो फिर क्या अचीव हुआ? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब अपने भी बना लिए, वो हिंदुस्तान ने भी बना लिए, जो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब इन दोनों मुल्कों ने खुदकशी करनी होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, वरना दे आर यूजलेस वेपन्स, दे सर्व नो पर्पस, दे सर्व एन अ पीस विच इज नो पीस एट ऑल, इट इज पीस अंटिल यू फायर द बॉम्ब। इस किस्म की पीस है ना, क्योंकि पीस तो होती है ट्रस्ट की वजह से, पीस तो होती है ट्रेड जब होता है तो दोनों के रिलेशंस बन जाते हैं, वो तो सब एब्सेंट है। बिल्कुल सर। तो विदाउट ट्रस्ट अगर कोई पीस है तो वो पीस ऑफ थ्रेट है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अच्छा सर, एक चीज आपने जिक्र किया बांग्लादेश के हवाले से, बिल्कुल हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सर एज ए सोसाइटी हमारे अंदर एक एग्रेशन, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग हम इस तरीके से हम ये सारा कुछ कर रहे थे, जिस तरीके से अभी एक इंसिडेंट हुआ है, यानी कल
सरगोदा का इलाका है रबवा, जहाँ पे अहमदी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे एक आदमी 62 ईयर ओल्ड एक बस स्टॉप पे खड़ा है और एक लड़का आता है और उसको कहता है कि तुम कोई वो नारे बताता है कि यार आप ये लगा लो, और वो जो टीएलपी के नारे हैं वो लगवाना चाहता है उससे, वो नहीं लगाता तो उसको मतलब चाकू के साथ मार देता है। इसी तरीके से हमने सर पेशावर में ये चीजें देख ली। पेशावर में 2021 एक मैं कहूंगा बुरा साल रहा, बहुत बुरा साल रहा। अहमदिया कम्युनिटीज, एग्जैक्टली सर, अहमदिया कम्युनिटीज के तकरीबन 7 लोग गालिबन जो बेचारे मुख्तलिफ, कोई बस स्टॉप पे, कोई एक वो अदालत के अंदर पेशावर हाई कोर्ट में। सर इस तरह के इंसिडेंट्स, मतलब पहले अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे भी रहे हैं, शायद हजारों साल से रहते होंगे, अब भी वहां पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे या कोई क्लैशेस नहीं होंगे, बट द थिंग इज सर कि फिर भी एक सोसाइटी के अंदर वो लोग रहते हैं और मतलब मुसलमान अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी बड़ी चीज हमने देखी हो जो यहाँ पे हम पाकिस्तान की सोसाइटी में देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज को और अनवांटेड सेक्स को ब्रूटली ट्रीट किया जाता है, उसके कंपैरिजन में हल दुनिया में अभी कोई नहीं है। ईरानियों ने शुरू में बहाईस के साथ की थी, लिबरल्स के साथ की थी, लेकिन जब उन्होंने काबू कर लिया अपना स्टेट को, तो उसके बाद ठीक है, वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है, सब डर से रहते हैं, लेकिन अमन तो है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये सारा कुछ हो रहा है यार, अहमदियों को मारते जाते हैं। मैंने किसी अपनी एक पोस्ट में, कोई पोस्ट थी उसमें अहमदी लिख दिया, तो किसी ने कहा कि तुम अहमदी क्यों ना कह रहे हो, अहमद का नाम तुम बदनाम कर रहे हो, उन्हें कादियानी कहो। अब यार मैं तो सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहा था जो एक आम लोग करते हैं। Exactly तो इस हद तक लोग आपको कुछ लिखने भी नहीं देते। तो व्हाट कैन आई से, पाकिस्तान के अंदर वी हैव हिट द रॉक बॉटम। यूसुफ जई साहेब, दिस इज द ट्रूथ। आप और मैं जो नजर आते हैं पढ़े लिखे, कोई मुनासिब बात कर रहे हैं, वी आर एन एक्सेप्शन टू द रूल। पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टर, ये उनकी अंदर इतनी नफरतें, इतनी एग्रेशन मैंने नहीं कहीं और देखी। हो सकता है जब नाज़ी जमाना होता था हिटलर का, तो उनमें इतनी नफरत उन्होंने पैदा कर दी होगी। अब इंडिया के अंदर भी देखे ना, एक दो बयान आए हैं वो धर्म सर